कि आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये नहीं पता कि अपनी मोटरसाइकिल के अंदर टायर किस साइज़ का डालना है और टायर पे लिखी हुई डिटेल्स आप लोगों को नहीं पता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि टायर के ऊपर लिखे हुए जो साइज़ होते हैं, जो साइज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपने दिख रहे होंगे, और इनमें जो कोड्स लिखे होते हैं इनको डिकोड्स किस तरह से किया जा सकता है। अब जैसे फ्रंट पर यहाँ पर मेरे पास है 140/70/17। तो 140 जो है वो हम देख लेते हैं किस लिए होता है। ये जो विद होती है ये 140 कहलाएगी। अब इसका सेंटर का जो नंबर है 70, वो 70 यहाँ से बॉर्डर टू बॉर्डर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो 70 है। अब उसके बाद 17 क्या है, 17 इसका डाया है, जो इसका रिम साइज़ है। यानी ये 17 इंच के रिम पे चलेगा या 18 इंच के या 19 इंच के। तो इसके अंदर वो कोड्स छुपे होते हैं जो हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होते। रोटेशन का आप एरर देख रहे हैं। रोटेशन का एरर इज़ लाइक कि मतलब आपको जिस तरफ इसका एरो जा रहा है उस तरफ इसको फिट करना है। डेफिनेट बाइक में अगर इसको यूँ फिट करेंगे तो बाइक यूँ चलती है, ऐसा ही है। तो जो तीर का निशान है, जो एरो है, रोटेशन एरर, वो इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सीक्रेट से कोड्स होते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरी नज़रों के सामने से ये इस तरफ गुजरा, ये आ गया, ये कोड होता है। ये किसी भी बाइक पे होगा, 70 सीसी से लेके 1500 1400 तक की सुपर बाइक्स के अंदर भी ये मेंशन होता है। यहाँ के आपने स्टार्टिंग के जो है ना 4 डिजिट्स ले लेने हैं। अब जैसे इस पे है 4517, मतलब आगे वाले 103 इसको आप स्किप कर दें। 4517 का मतलब क्या है। अब आप बोलेंगे ये कैसा कोड है, इसको कैसे डिकोड करना है, तो मैं आपको समझाऊँ इसको कैसे डिकोड करना है। 45 यानी ये वीक्स हैं और 17 है तो 17 ईयर है, यानी 2017 में ये बना था। और जो 45 है वो 45 का मतलब ये बनता है कि 45वां, यानी 45 वीक्स ऑफ 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ है। ये जब आप यूज़ बाइक ले रहे हैं तब भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकती है। और जब आप टायर लेने मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो डेफिनेट आप वही चीज़ लेते हैं जो दुकानदार आपको देता है। तो आपको तो नहीं पता इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अगर मैं इसको पैक करके भी पॉलिश करके ज़बरदस्त किस्म का, और ये चला हुआ ना भी हो, बट आपने देखना है कि रबर लाइफ क्या है। रबर की एक अपनी पर्टिकुलर लाइफ होती है। अब जैसे 4517 यानी 17 में ये बना था, 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 8 साल हो चुके हैं। अब 8 साल बाद ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं, ये आपने उससे सवाल करना है। तो डेफिनेट आपने देखना है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी चेक करते हैं, इस तरह आपने बाइक की एक्सपायरी चेक करनी है कि यार मैं ये लेता हूँ तो मुझे साल 2 साल ये तंग नहीं करेगा, अगर इसके ट्रेड्स बहुत साफ़ भी हैं, टायर बहुत अच्छा है। अब आप पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं क्यों पूछूं। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसलिए पूछनी होती है क्योंकि रबर की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये एक्स्ट्रा हार्ड हो जाएगा तो रोड पे बम्पी रहेगा। राइड जो है वबलिंग भी हो सकती है। जो अक्सर न्यू टायर्स आप लेते हैं उसमें वबलिंग का इशू आता है, जो रिप्लेसेबल होता है। अक्सर पाकिस्तानी टायर्स जितने होते हैं वो 6 माह के अंदर जो है वो काबिल तब्दील होते हैं, मतलब वारंटी में होते हैं, वो आप चेंज करवा सकते हैं। तो जब आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चल जाएगी कि टायर की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है क्या, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है या 3 साल पुराना है, तो दुकानदार आपको दे क्या रहा है। कोड्स को डिकोड करने का मेरा मकसद ही है ताकि आम इंसान जो है उसको पता चल सके कि यार मैं जो टायर ले रहा हूँ वो क्या मेरी बाइक के लिए। अब डेफिनेट उसको साइज़ का तो आइडिया दे देगा, वो 70 का है, 125 का, 200 का, 100 सीसी का, 250 सीसी का है, वो तो पता चल जाता है। विथ मैंने आपको बता दी, पहला नंबर जो है वो विथ का है। सेकंड जो नंबर है वो इस हाइट का है। ये हाइट आपकी जो है इस हाइट का नंबर है। बाकी लास्ट का जो नंबर आता है वो लास्ट नंबर जो है वो डाया साइज होता है, यानी रिम साइज होता है। इस हद तक तो आपको पता चल जाएगा। रोटेशन भी आप पढ़ लोगे कि यार रोटेशन है और इसका एरो जा रहा है, तो रोटेशन आपको समझ आ जाएगा। नायलॉन इस पे लिखा हुआ है। नायलॉन मीन्स ये है कि नायलॉन से बना हुआ है, ठीक है। नायलॉन की पेस्टिंग्स होती है। अब लोकल मार्केट में जैसे आप देखते हो कि वो कहते हैं 6 प्लाई है, 4 प्लाई है, 10 प्लाई है, 12 प्लाई है, तो वो नायलॉन की तह होती है। अब वो तहें जितनी लगी हुई होती हैं, 4 प्लाई है तो 4 तहें लगी हुई हैं, 6 प्लाई है तो 6 तहें लगी हुई हैं। ये इसका सिनेरियो होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना
जब आपको ये साइजेस कंफर्म हो जाएं, मैन्युफैक्चरिंग कंफर्म हो जाए, ट्रेड्स आपको पता हो यार मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसका पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, कुछ जो है वो टूरिंग के अतबार से डुअल पर्पस पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो ऑफ रोडिंग के शौकीन होते हैं, और कुछ स्लीक पैटर्न। ये बेसिकली स्लीक स्पोर्ट्स पैटर्न है, कॉर्नरिंग के लिए, रेसिंग के लिए ऐसे टायर्स यूज़ होते हैं। खैर, फिर कंपनी का नाम आ जाता है। अच्छा, मेन चीज़ इस पर जो है ना, टायर प्रेशर, कि टायर कितना लोड ले सकता है। अब इधर मेरे पास जो है 7-2P 6PR, अब इसके ऊपर ट्यूबलेस। अच्छा, ये भी आपने चेक करना है, कुछ मार्केट के अंदर जो है वो ट्यूब टायर्स को ट्यूबलेस बना के भी बेचते हैं ये लोग। तो उसको कैसे चेक करना है, आपने ऊपर पढ़ना है, लाजमी इम्पोज होगा। अगर वो ट्यूब टायर होगा उस पर लिखा होगा ट्यूब टायर, ट्यूबलेस होगा उस पर लिखा होगा ट्यूबलेस। अब इसके ऊपर मैक्स लोड आ रहा है। मैक्स लोड मेरे पास इस टायर में, ये स्पोर्ट हैवी बाइक का टायर है, इसमें 140/70/17 यानी अच्छा मोटा हैवी किस्म का टायर है। तो इस पे आ रहा है 355 किलोग्राम यानी 355 kg, यानी 355 ग्राम तक का जो है आप इस पे वज़न डाल सकते हैं। अब इसके आगे जो है मेंशन होता है कि कितनी PSI यानी कितनी हवा जो पाउंड में कैलकुलेट होती है, वो कितनी हवा आपने रखनी है। हम लोग अमूमन पंचर वाले से कह देते हैं यार हवा ज़रा भर देना। तो टायर की अगर आपको लाइफ चाहिए ना, जो PSI रेकमेंडेड है ठंडे टायर पर, गर्म टायर पर नहीं, जो ठंडे टायर पर PSI रेकमेंडेड है आप उसको डलवाएं हमेशा मशीन से कैलकुलेट करा के। इंशाल्लाह आपके टायर की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, आपके टायर की लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब इस पे आ रहा है यहाँ पे 40 PSI यानी 40 PSI, आगे कोल्ड भी मेंशन है, यानी ठंडे टायर में हवा डलवानी है। गर्म चला हुआ टायर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर चला हुआ टायर ड्यूरिंग राइड आप उसको अगर करते हैं तो वो आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। आप कोशिश किया करें कि जैसे सुबह निकल रहे हैं या बाइक 1 दिन बाद 2 दिन बाद, या किसी का वीकली यूज़ है, कोई लोग शौक से बाइक यूज़ करते हैं, वो वीकेंड राइड्स करते हैं, तो कोल्ड सिचुएशन यानी ठंडी सिचुएशन में, जैसे घर से आप निकले, कॉर्नर पे कोई टायर प्रेशर वाला है या फिर कोई पंप है, तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है टायर जो है वो ठंडा हो, टायर का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 40 PSI पे इसको, ये ट्यूबलेस टायर है, आपने फिल किया और अपनी राइड जो है वो एंजॉय की। ये कोडिंग्स होती हैं इसके ऊपर, ये मैं आपको जूम में भी दिखा दूंगा। ये बहुत 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 काम की चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मली पता ही नहीं होती। और टायर्स वाले जो हैं वो हमें टायर्स ये कह के बेच रहे होते हैं कि ये अभी बना है, ये परसों आया है, क्योंकि इन पे पॉलिश, इन पे पैकिंग बहुत क्लास किस्म की हो जाती है, आप लोग पकड़ भी नहीं पाओगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या हुई है। रीकंडीशन टायर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैं इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि यार टायर जो है ना वो बेसिकली जान का मसला बन जाता है रोड के ऊपर। तो ये आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस सवारी पर सवार हैं उसके टायर्स, यानी टायर्स जैसे इंसान के शूज़ होते हैं, तो वो कितने ड्यूरेबल हैं। और मैक्स स्पीड का भी इसके ऊपर कोड होता है। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है कि इसकी मैक्स स्पीड आ रही है यहाँ पर 230 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 230 किलोमीटर पर घंटा चलने की सलाहियत रखता है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न, यानी ये एक टायर। इस तरह आप कोई भी किसी भी बाइक का 70, 100, 200, 250 जो भी बाइक का आप टायर लोगे उसके ऊपर सारी कोडिंग मेंशन होती है। तो आपने करना क्या है, उस कोडिंग को डी कोड करना है और शॉपकीपर से पूछना है कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, वो कभी भी आपको चूना नहीं लगाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना और अपने गिरदन वहाँ के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।